बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट से पहले टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होने की खबर वायरल हो रही, लेकिन ये खबर झूठ निकली। झूठ और सच में आखिर धुआं ये उठा तो उठा कैसे? क्या सच में अंदर में डोमिसाइल नीति को लेकर बात चल रही है? क्या आने वाले जो विधानसभा की तैयारी हो रही है, क्या सच में टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा? इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। जहां शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं, टीआरई 3 रिजल्ट से पहले 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात कर रहे हैं, वह भी आरक्षण के तमाम मामलों पर बात कर रहे हैं, आंसर की जारी करने को लेकर बात कर रहे हैं, वहीं इसमें विलंब हो रहा है। और टीआरई 4 में क्या सच में डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं होगी, इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। और इन पर बात करने से पहले जिस प्रकार से आज वायरल हो रहा डोमिसाइल नीति को लेकर जो खबर थी, उसको कह लीजिए सच और झूठ में लोग फर्क करते रहे, जो है कि ये सोचते रहे सच है कि झूठ है। तब तक में जो जिसके नाम के विषय में ये झूठा खबर दिया जा रहा था, उसी ने जो है कि ट्विटर पर ट्वीट करके खुलासा कर दिया कि ये खबर झूठी है। लेकिन अब बात बनती है कि झूठी खबर है कि सच खबर है, आखिर धुआं तो उठा है। तो कहते हैं यहाँ पर एक पंक्ति सटीक बैठती है, जो हमारी पंक्ति है, झूठ के दम पर तूने यूं मंजिल बना लिया, हम इतने पागल थे तुझे अपना मान लिया। जी हाँ, हम इतने पागल थे तुझे अपना मान लिया। तो साथियों, आइए हम करते हैं उन तमाम मुद्दों पर बात जिस प्रकार से लोग झूठे खबर को फैला देते हैं। तमाम सोशल साइट्स पर जो है कि किसी के नाम को लेकर के जो है कि अफवाहें फैला दी जाती है, लेकिन क्या इस अफवाहों के पीछे कुछ राज तो नहीं है? क्या है इसकी सच्चाई? क्या आने वाले दिनों में जिस प्रकार से विधानसभा की चुनाव होनी है, क्या कहीं इशारा उस ओर तो नहीं है? तमाम चीजों पर बात करते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। शेयर इसलिए कीजिए कि जरूरी नहीं कि ये देखना कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगी कि नहीं होगी, ये खबर झूठी है कि सच है, लेकिन जरूरी ये है कि सच्चाई को जमीनी स्तर से आप जो है कि रूबरू कर सकें या कह लीजिए उसको समझ सकें। इसलिए आप शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुंचाइए। तो चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, मुद्दे की बात शुरू करने से पहले कहेंगे कि तेरी बताई बात को मैं तेरी आंखों से जान लेता हूं। तेरी बताई बात को मैं तेरी आंखों से जान लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं तेरे झूठ को सच मान लेता हूं। जी हाँ, टीआरई 4 को लेकर जिस प्रकार से आज डोमिसाइल नीति की खबर जो है कि वायरल हो गई, लोग उसको सच मान लिए और ये पंक्ति बिल्कुल सटीक बैठी, उस पर सटीक बैठी। अब देखिए क्या पहले वायरल हो रहा था खबर, फिर क्या स्पष्टीकरण आया है, तमाम चीजों को हम आपको बताते हैं ताकि आप हर चीजों से वाकिफ हो जाए और इसके पीछे की सच्चाई को समझ पाए। धुआं उठा है तो धुएं के पीछे कहीं ना कहीं आग जरूर जल रही होगी, इस बात को आप समझिए। आइए, इसमें जो कहा गया था सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में विज्ञापन में डोमिसाइल 100% लागू रहेगा। रजनीश कुमार के नाम से ये मतलब कि जारी किया गया। और बीपीएससी टीआरई 5 के विज्ञापन में 100% डोमिसाइल होगी। 100% डोमिसाइल की बात कही गई। सूत्र से पता चला कि आने वाले दिनों में विधानसभा का जो है कि चुनाव होना है, उसमें वोट बैंक बिगड़ जाएगा, इसलिए इस तरह की बातें सामने आ रही है। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि रजनीश कुमार के नाम से जो है कि यह जो व्हाट्सएप का कट है वो जारी किया गया। बाकायदा जारी होते ही आंधी तूफान की तरह जो है कि हर जगह पहुंच गया, हर सोशल साइट्स पर आया, हमारे पास भी आया। हम भी हैरान परेशान कि कौन सा सूत्र बता दिया भैया। नाम जब ये रजनीश भैया का देखे तो भैया इसका सूत्र कभी गलत होता है क्या? हर सूत्र तो यही बताते हैं।
लेकिन इनके भी नाम के साथ खेला हो गया आज। जी हाँ, आगे बहुत सारी बात लिखी हुई थी, इतना सारा बात को जब ये इस तरह का आपको खबर मिले ना, निश्चित तौर से यह जो संवाद की शैली है, जिस शैली में इसको लिखा गया है, यह किसी भी रिपोर्टर का शैली है ही नहीं। सीधी सी बात आप जान लीजिए, कोई भी न्यूज रिपोर्टर अगर लिखते हैं उसकी एक अलग कह लीजिए कि स्टाइल होता है और उस अंदाज में वो लिखते हैं। शब्दों की जो इसमें लिखा गया है, शब्दों को पिरोया गया है, वो शब्द कहीं से भी न्यूज के जो रिपोर्टर हैं उनके तरह नहीं लगते हैं। वहीं पर जो जिनका नाम यूज किया गया, रजनीश कुमार, बताते चले आपको, न्यूज 18 के संवाददाता हैं, उनके नाम से यह वायरल किया गया था। उन्होंने इसका संज्ञान लिया और इस पर जो है कि उन्होंने ट्विटर पर, मतलब कि एक्स हैंडल पर उन्होंने ट्वीट करते हुए बाकायदा सफाई दी कि यह जो आज वायरल हो रहा है TRE 4 में डोमिसाइल 100% लागू होने की बातें, वह किसी ने उनके नाम से फर्जीवाड़ा करके या कह लीजिए एडिट करके, उनके पूर्व के स्टेटमेंट को एडिट करके, या नहीं तो कहिए कि सेम उसी तरह लिख करके पोस्ट कर दिया था। इस तरह की बातों का खुलासा उसने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हुए कहा, जिसको कि आप यहां देख भी पा रहे हैं। अब सच और झूठ तो आप समझ गए कि हाँ भैया ये झूठा था। आए दिन इससे पहले आप शिक्षा विभाग की तरफ से जारी हो रहे लगातार लेटर को आप देख रहे थे कि सुबह जो है कि फर्जी लेटर जारी होता था, शाम में जो है कि असली लेटर जारी होता था। कहा जाता था भैया सुबह वाला लेटर फर्जी है। ठीक उसी प्रकार का यह जो है कि मामला नजर आया। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, इसके पीछे का एक वजह है कि शिक्षक अभ्यर्थी अब परेशान हो चुके हैं। अदर स्टेट वालों की जिस प्रकार से बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में एंट्री होता है और उसमें जो है कि व्यापक पैमाने पर अदर स्टेट वाले लोगों को लाभ दिया जाता है, गलत तरीके से वे लोग फर्जीवाड़ा करके यहाँ एंट्री करते हैं और यहाँ BPSC के शिक्षक बनते हैं। कई सारे पकड़े भी गए हैं, कई लोग नहीं भी पकड़े गए हैं, कुछ लोग योग्य भी हैं, कुछ लोग अयोग्य होकर भी BPSC शिक्षक हैं। तो इससे तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में एक रोष भी है, एक आक्रोश भी है, और आक्रोश उनको किसी और पर नहीं है बल्कि अपने ही राज्य के मुखिया, मतलब कि मुख्यमंत्री साहब पर है, क्योंकि डोमिसाइल इन्होंने खत्म कर दिया था। और वहीं आने वाले समय में जो है कि विधानसभा की सच में चुनाव होनी है, तो लगातार कोई भी व्यक्ति जो है कि कह लीजिए इस तरह के एडिट कर दिया गया ताकि वायरल हो जाए। हालांकि इस तरह नहीं करना चाहिए। रिपोर्ट जो सही आए उसी रिपोर्ट को परोसना चाहिए, या आप अपने सोशल साइट्स पर रखेंगे। लेकिन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एक बात पर तो एकजुट हो रहे हैं, वह यह कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि बिहार के तमाम नौनिहालों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन तमाम नौनिहालों को जो है कि सुयोग्य, अर्थात कह लीजिए कि वैसे शिक्षक उनको पढ़ाएं जो योग्य हो। ऐसा नहीं कि जो फर्जीवाड़ा करके चला रहा था, पान दुकान बन गया भैया अब शिक्षक, मतलब ये कहें कि फर्जी डिग्री खरीद करके जो बन गया, वैसा नहीं। इसलिए अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग है कि भैया बिहार में जो बहाली निकली है, तो बिहार में बहाली निकली तो इसमें जो है कि बिहार वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो डोमिसाइल नीति खत्म हो गई, बाहर वालों को लाभ मिल गया, तो बिहार के लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अब वो मांग कर रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं होता है तो वह आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहुत ही जो है कि सरकार को झटका देने का प्रयास करेंगे। ऐसा शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं, सरकार से अपना जो है कि तमाम वो पीड़ा को सुना रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भैया डोमिसाइल नीति आप लागू कर दीजिए, ताकि जो है कि बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसका कल्याण हो सके। बहरहाल अब TRE 3 की बात करिए, इसमें जो है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। लेकिन क्या कुछ आयोग तय करके रिजल्ट जारी करेगी? अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है, जबकि पहले देखा गया था कि मल्टीपल रिजल्ट पर जो है कि बहाली करा दी गई है। तो वैसे मामले में शिक्षक अभ्यर्थी अब एकजुट हो रहे हैं और साफ शब्दों में उनकी मांगे हैं कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ ना हो। जिस प्रकार से हॉरिजॉन्टल देने का प्रावधान है, लेकिन वर्टिकल आरक्षण दे दिया गया महिलाओं को, और महिलाओं को आरक्षण देने के कारण से हुआ यूं कि जो योग्य पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी थे वे कह लीजिए तो परेशान, हैरान और
अब तक दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मतलब कि जितना आरक्षण मिलना चाहिए महिलाओं को, उससे कहीं ज्यादा बढ़कर उसको दे दिया गया। टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, और हॉरिजेंटल के जगह वर्टिकल दे दिया गया। क्योंकि कुछ ऐसे ज्ञानी थे जिनको ज्ञान की इतनी अविरल धारा उनमें बहती थी कि भैया कुछ बोलिए, ट्वीटे हो जाता था तुरंत, उनसे तुरंत ट्वीट, सरकार एक्शन लेने से पहले वही एक्शन लेना शुरू कर देते थे। लेकिन अब देखिए उसका खामियाजा पुरुष वर्ग भी भुगत रहे हैं। ताकि 50% अगर आरक्षण सरकार देती है तो 50% देना। अब पुरुष से पूरे ज्यादा पूरे महिलाएं पोस्टर चिपकेगा 50% का, आरक्षण का लाभ मिलेगा इतना कि आप गणित अगर जानते हैं जोड़ घटा, तो करते करते आप जो है कि आपका माथा आप पकड़ के बैठ जाइएगा कि भैया 50% क्या इसी को कहते हैं। तो इस तरह की हुई है। लेकिन अब शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट हैं, लगातार जो है कि पिछले दिन आंदोलन भी किए थे। आने वाले समय में वो देखना चाह रहे हैं कि टीआरई 3 में सरकार से निवेदन कर चुके हैं, आयोग को बता चुके हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि इन तमाम गड़बड़ियों को पुनः न दोहराया जाए। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जारी किया जाए, आरक्षण में कोई गड़बड़ी ना हो, दिव्यांग अभ्यर्थियों के कोटे में कोई छेड़छाड़ ना हो, और साथ ही साथ जो है कि डोमिसाइल नीति के मामले में जिस प्रकार से अदर स्टेट को मान लीजिए 10% की बातें कही गई है, तो बस 10% दे, यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है कि खिलवाड़ ना करे। ये तमाम मांगों को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी अब एकजुट हैं। आने वाले दिनों में टीआरई 4 में जो है कि डोमिसाइल लगने की जहां तक बात है, निश्चित तौर से इस ओर इशारा है कि विधानसभा के चुनाव है और सत्ता के कुर्सी को पाने के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जिस प्रकार से डोमिसाइल अगर हट सकती है तो डोमिसाइल लग भी सकती है। आप इशारे को समझ रहे होंगे और अंदर की बात को आप समझ रहे होंगे, तो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा क्या आपका इशारा किस ओर है। क्या आप भी उस ओर सोच रहे हैं जहां आप देख रहे हैं कि माहौल किस प्रकार से बनता चला जा रहा है। चलिए, जो भी अपडेट्स होगा हम आपको बताते चलेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।